परमाणु निशस्त्रीकरण, मानवता के भविष्य की पुकार। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी का शीर्षक विनाश का शस्त्र, एक चेतावनी। राजधानी के एक बड़े शहर में स्थित वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डॉक्टर अनिरुद्ध एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल परमाणु ऊर्जा के अध्ययन और विकास में लगा दिए थे। उन्हें गर्व था कि उनके द्वारा तैयार की गई तकनीक ने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह एहसास हो चुका था कि जिस तकनीक पर वह काम कर रहे हैं, उसका विनाशकारी पक्ष कहीं ज्यादा भयावह था। एक दिन जब डॉक्टर अनिरुद्ध अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपने बचपन का एक सपना याद आया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि वह विज्ञान के जरिए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि परमाणु शस्त्रों का विकास मानवता को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। यह वैसा ही था जैसे एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसी को काटना। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ तनाव बढ़ने लगा था और युद्ध की संभावना बढ़ रही थी। सरकार ने अपनी परमाणु क्षमता को सक्रिय करने का निर्णय लिया। डॉक्टर अनिरुद्ध की आत्मा इस सोच से कांप उठी कि उनके द्वारा बनाई गई तकनीक से हजारों मासूम लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। उन्हें यह समझ में आ गया था कि परमाणु शक्ति का असली उद्देश्य ऊर्जा के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि किस प्रकार वह इस अंधकारमय भविष्य को रोक सकते हैं। उन्होंने कुछ वैज्ञानिक साथियों से बात की, लेकिन सभी उनके विचार से सहमत नहीं थे। कुछ ने इसे देश की सुरक्षा का मामला बताया, जबकि कुछ ने इसे आधुनिकता का प्रतीक करार दिया। एक रात डॉक्टर अनिरुद्ध को एक विचलित कर देने वाला सपना आया। उन्होंने देखा कि उनकी अपनी बनाई तकनीक से पूरी धरती जल रही है। चारों ओर खंडहरों और राख का अंबार लगा हुआ है। बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी उस आग में जल रहे थे। उनका दिल इस डरावने दृश्य से दहल गया। वह जोर से चिल्लाए, नहीं, और उसी समय उनकी नींद टूट गई। उनका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन उनका मन एकदम स्पष्ट था। उन्होंने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं बैठ सकते। अगली सुबह उन्होंने अपनी रिसर्च टीम को बुलाया और खुलकर कहा, हमने जो काम किया है वह मानवता के लिए खतरनाक है। अगर आज हम इसे रोक नहीं पाए, तो कल हमारे बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं होगा। हमें परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में काम करना होगा। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी और उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन कई लोग अभी भी सत्ता और शक्ति के मोह में फंसे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि परमाणु हथियारों का निर्माण तत्काल बंद किया जाए और सभी प्रयासों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की ओर केंद्रित किया जाए। इस प्रस्ताव को शुरुआत में अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उन्होंने वैश्विक मंचों पर जाकर यह बात रखी कि परमाणु शस्त्रों का निर्माण मानवीय सभ्यता को विनाश के मुहाने पर ले जा रहा है। उन्होंने जनसाधारण से भी अपील की कि लोग इस बारे में जागरूक हों और अपने नेताओं से सवाल पूछें। धीरे धीरे उनकी मुहिम ने जोर पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी परमाणु निशस्त्रीकरण पर ध्यान देना शुरू किया। कई देशों ने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का संकल्प लिया। डॉक्टर अनिरुद्ध की पहल से न केवल उनका देश, बल्कि पूरी दुनिया इस दिशा में कदम उठाने लगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि परमाणु शस्त्रों का निर्माण मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह एक ऐसा शस्त्र है जो हम खुद अपने खिलाफ बना रहे हैं। यदि हम इसे समय रहते नहीं रोकते, तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का कोई मायना नहीं रहेगा। डॉक्टर अनिरुद्ध जैसे वैज्ञानिकों की पहल ने यह साबित कर दिया कि विनाश के शस्त्रों का स्थान शांति और सद्भाव में होना चाहिए। लेखक की टिप्पणी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और सत्ता के मोह में फंसकर हम अक्सर विनाश के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन यदि हम समय रहते अपने विवेक का उपयोग करें,
तो हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण केवल एक राजनीतिक या वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, यह मानवता के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। यू सेड। ईसा में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के किन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है? ChatGPT सेड। ChatGPT। इस कहानी में परमाणु निशस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। विवेक और नैतिकता का प्रयोग, यूज ऑफ एथिक्स एंड कॉन्शियंस। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपने काम के नैतिक पहलुओं पर विचार किया और समझा कि परमाणु हथियारों का विकास मानवता के लिए खतरनाक है। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और इस नैतिक दायित्व को समझते हुए शांति और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास शुरू किया। संवाद और वार्ता, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। कहानी में डॉक्टर अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपने सहकर्मियों के साथ संवाद किया, फिर सरकार से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने विचार रखे, जिससे लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सका। लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डॉक्टर अनिरुद्ध ने तत्काल लाभ के बजाय भविष्य के लिए सोचा। उन्होंने महसूस किया कि परमाणु हथियारों का विनाश मानवता के भविष्य को नष्ट कर सकता है और इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण से समाधान की दिशा में कदम उठाए। शांति और सामूहिक सुरक्षा की प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजिंग पीस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। उन्होंने शांति और मानवता की सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी और युद्ध और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक वैश्विक स्तर पर मुहिम छेड़ी। जागरूकता और शिक्षा, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कहानी में डॉक्टर अनिरुद्ध ने जनसाधारण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूक किया। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने लोगों को सशक्त किया और परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रेरित किया। इन सिद्धांतों के माध्यम से कहानी परमाणु हथियारों के खतरों को रोकने और मानवता की भलाई के लिए समाधान की दिशा में बढ़ने का संदेश देती है। धन्यवाद।